हाय गाइस, आपका स्टडी जो चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको देवसेना गीत पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति से कवि का आशय है कि जीवन में देवसेना ने यह सोचा था कि वह स्कंदगुप्त को पा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बस जीवन भर सिर्फ उसकी यानी स्कंदगुप्त की यादें ही जोड़ी हैं। उनको पाने की लालसा में पूरा जीवन निकाल दिया, पर अब उसने अपने आप को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब उसके मन में प्रेम की भावना है वो समाप्त हो चुकी है और देश प्रेम की जो भावना है प्रज्वलित हो उठी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? आंसर है, कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है जब जीवन के अंतिम क्षण में स्कंदगुप्त देवसेना से आकर प्रेम का इजहार करता है, तब देवसेना सोचती है कि जीवन में जब उसे स्कंदगुप्त की ज़रूरत थी उस समय उसने यानी स्कंदगुप्त ने निवेदन अस्वीकार कर दिया। अब जब वो अपना जीवन देश प्रेम में लगा चुकी है, अब स्कंदगुप्त वापस आ गए हैं। वह इस समय अपनी आशा को बावली कहकर उन्हें चुप रहने को कहती है और कहती है, आशा तुम क्यों पागल हो गई हो, अर्थात बावली हो गई हो। मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा अब तक का त्याग और तपस्या वो भंग हो जाएगी। उसका प्रण, उसकी निष्ठा उसके लिए सबसे अधिक ऊपर है। किसके लिए? देवसेना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने निज दुर्बल बल पर उससे हारी होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। आंसर है, देवसेना को आजीवन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मतलब कि जो देवसेना थी उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा अपने जीवन में। जब उसके परिवार पर आक्रमण हुआ तो उसके भाई समेत पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके भाई समेत उसका परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तब वह अकेली पड़ गई, उसका कोई सहारा नहीं था, तो उसके आगे मात्र एक ही रास्ता था कि वह देश सेवा को अपना ले, मतलब कि अपने देश की सेवा करे, क्योंकि स्कंदगुप्त भी उसे ठुकरा चुके थे। बस उसके सामने एक ही ऑप्शन था कि वे देश प्रेम अर्थात देश की सेवा करे। देश प्रेम को तो उसने अपना लिया। क्यों अपनाया? क्योंकि स्कंदगुप्त भी उसे ठुकरा चुके थे। इसलिए वह अपनी विपरीत परिस्थितियों के साथ जीने लगी और परिस्थितियाँ इतनी प्रबल थी कि वह उनके आगे हार गई। उसने परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो होड़ लगाए, यहाँ उसी की बात की गई, अर्थात परिस्थितियों से उसने मुकाबला किया, लेकिन वह जीत नहीं पाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। श्रमित स्वप्न की मधु छाया में, गहन विपन की तरु छाया में, पथिक उनिधि श्रुति में, किसने यह विहाग की तान उठाई। भाव सौंदर्य है। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य है कि जिस प्रकार घने जंगल में पथिक यात्री थका हुआ हारा आए और पेड़ों की छांव में सो रहा हो, उस कोई तान सुना दे जाए तो अच्छी नहीं लगेगी। कहने का मतलब कोई भी पथिक है वो सो गया आगे, अगर कोई भी वहाँ पर संगीत बजाएगा तो उसे वो अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार देवसेना अपनी मीठी यादें और उससे जो सपने देखे थे स्कंदगुप्त को पाने के, उनसे वह हार गई। अब वह देश सेवा के लिए समर्पित हो गई। यहाँ वह अपने आप को पथिक के रूप में अभिव्यक्त करती और कहती है कि अब उसे स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन अच्छा नहीं लग रहा। ओके, उसने सोने को किसका प्रतीक बताया है? देश का, सो जाने को। ओके, शिल्प सौंदर्य है, खड़ी बोली का उपयोग किया गया है, तत्सम प्रधान है, संगीतमकता है, मधुर गुण है। ठीक है,
कठोर गुण नहीं है यहाँ पे। संगीतात्मक शैली है। यहाँ थर्ड में आप ऐसे भी लिख सकते हो, संगीतात्मक शैली है। चलिए आगे। लोटा लो यह अपनी धाती, मेरी करना हा हा खाती, विषव ना संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य है कि देवसेना कहती है कि हे स्कंदगुप्त, तुम अब अपनी वो धरोहर अर्थात वो मधुर कल्पनाएं मुझसे वापस ले लो जो मैंने तुम्हारे याद में संजोई थी। तुम्हें पाने की वह सब तुम मुझसे वापस ले लो, क्योंकि अब मेरा हृदय उनको और संभाल नहीं पा रहा। मेरी करुणा भी थक कर हार चुकी है और मैंने अपने मन की लाज भी गवा दी है। शिल्प सौंदर्य मानवीय करण किया गया है, करुणा रस है, वियोग श्रृंगार है, लाज गवाना मुहावरे का प्रयोग है, तत्सम शब्द व खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना की हार या निराश का क्या कारण है? मतलब कि वो हारी क्यों है और निराश क्यों, इसका क्या कारण है? देवसेना महाराजा बंधु वर्मा की बहन है, उसका सारा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया है। अपनी शादी के सपने को साकार करने के लिए वह स्कंदगुप्त की शरण में जाती है, पर वो धन कुबेर की कन्या विजय से प्राप्त करता है। वो धन कुबेर की जो कन्या है ना, विजय से प्यार करता है और वह देवसेना के प्रेम को अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वीरगति गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वीरगति कैसे आएगा? ऐसे। ठीक है, देवसेना का जीवन कष्टों से भरा है, किंतु वह जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जीती तो है, उनसे होड़ भी लगाती है, किंतु वह हार जाती है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उसके जीवन में निराशा व्याप्त हो जाती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ देखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे तो टिक ही लगा लें। टिक मार्क करवा रही हूँ अब आपको, जिसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। एक ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 1 सेकेंड बच्चों, इसे तो आपने भूलना ही है, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा रही हूँ इस पर मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।